बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयत नंबर 256 का तर्जमा। दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सही बात गलत ख्यालात से अलग छांट कर रख दी गई है। अब जो कोई तगूत का इनकार करके अल्लाह पर ईमान ले आया, उसने एक ऐसा मजबूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं, और अल्लाह जिसका सहारा उसने छीन लिया है सब कुछ सुनने और जानने वाला है। सूरत बकरा आयत नंबर 285। यहाँ दीन से मुराद अल्लाह के मुतालिक वो अकीदा है जो ऊपर आयतल कुर्सी में बयान हुआ है, और वो पूरा निज़ाम जिंदगी है जो इस अकीदे पर बनता है। आयात का मतलब ये है कि इस्लाम का ये इक़्तिदादी और इखलाकी व अमली निज़ाम किसी पर ज़बरदस्ती नहीं ढूंसा जा सकता। ये ऐसी चीज़ ही नहीं है जो किसी के सर पर जबरन मूंढी जा सके। सूरत बकरा आयत नंबर 286। तागूत लगत के एतबार से हर उस शख्स को कहा जाएगा जो अपनी जायज हद से तजावज कर गया हो। कुरान की इस्तिलाह में तागूत से मुराद वो बंदा है जो बंदगी की हद से तजावज करके खुद अकाई व खुदाबंदी का दम भरे और खुदा के बंदों से अपनी बंदगी कराए। खुदा के मुकाबले में एक बंदे की सरकशी के 3 मर्तबे हैं। पहला मर्तबा यह है कि बंदा इस्लाहन उसकी फरमाबरदारी ही को हक माने, मगर अमलन उसके अकाम की खिलाफ वर्जी करे, उसका नाम फासिक है। दूसरा मर्तबा यह है कि वो उसकी फरमाबरदारी से असूलन मुनारफ होकर या तो खुद मुख्तार बन जाए या उसके सिवा किसी और की बंदगी करने लगे, ये कुफर है। तीसरा मर्तबा यह है कि वो मालिक से बागी होकर उसके मुल्क और उसकी रैयत में खुद अपना हुक्म चलाने लगे। इस आखिरी मर्तबे पर जो बंदा पहुंच जाए उसी का नाम तागूत है, और कोई शख्स सही मानों में अल्लाह का मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो उस तागूत का मुनकिर ना हो।